आज हम लोग कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 को पढ़ेंगे, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन आपके पास है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं, और वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। इससे पहले एक नियम बता देते हैं जो बहुत ही आसान तरीका है। इसके द्वारा आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। और ये है कि आपने पहले की कक्षा में ये पढ़ा होगा कि मान लीजिए हम किसी संख्या में भाग देते हैं। सपोज दैट माने यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है। 13 में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब भाग देंगे। अगर हम भाग देंगे तो 2 छक्के 12, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1, और ये आपका कट जाएगा। यहाँ पे इस वाले को, इसको हम बोलते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। ये आपका होता है भाज, इसको हम बोलते हैं भाज। और ये आपका होता है भागफल, इसको बोलते हैं भागफल। और जो नीचे रिमाइंडर बच जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ठीक, यानी यहाँ पे आपने 13 जो है इसमें 2 से डिवाइड भाग देना है। 2 का पहाड़ा 13 के लिए 2 छक्के 12। अब तो 1 में जाएगा ना, इसका मतलब 3 में से 2 जाएगा 1, आपका शेषफल बच जाएगा। तो इस वाले को हम बोलते हैं भाजक, यानी जिसके द्वारा भाग दिया जाता है। और ये होता है भाज्य। भाज्य का मतलब होता है कि भाजक के द्वारा भाज्य में भाग देना। तो हमने क्या किया, 13 में 2 से भाग किया, यानी भाजक के द्वारा भाज्य में हमने भाग किया। तो भागफल हमारा क्या निकल गया? 6 निकल गया। और जब हम 13 से 12 घटाएंगे तो क्या बच गया? शेषफल 1। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वाले को, मतलब जो भाजक होता है, इसको हम इंडिकेट यानी इंडिकेशन के द्वारा ये दर्शा सकते हैं कि ये आपकी जो वैल्यू बनता है, इसको हम क्या बता सकते हैं? बी। यानी इसको हम दिखा सकते हैं ए के नाम से, इसको दिखा सकते हैं हम बी के नाम से, और इसको दिखा सकते हैं हम क्यू के नाम से, और जो शेषफल होता है उसको दिखा सकते हैं किसके द्वारा? आर के द्वारा। ये एक तरीका है, इसके द्वारा आप आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। एक और शर्त है इसमें, जो भागफल है, शेषफल जो होता है, ये शेषफल लिख लीजिएगा यहाँ पे। शेषफल जो होता है, शेषफल सदैव क्या होते हैं? शेषफल सदैव शून्य से बड़ा होता है, शून्य से बड़ा होता है। आप लिख लीजिएगा, शून्य से बड़ा होता है, पहला शर्त है। और दूसरा, यानी शेषफल जो है वो शून्य से क्या होता है? बड़ा होता है। और दूसरा क्या होता है कि भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, मतलब जो भाजक होता है वो शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। यानी लिख सकते हैं यहाँ पे भाजक सदैव शेषफल से बड़ा होता है। यहाँ पे शेषफल से बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि आप इसको अगर इंडिकेशन के द्वारा दर्शाएंगे, इसको आप इंडिकेट करके दिखाएंगे तो क्या है? शेषफल सदैव 0 से क्या होता है? बड़ा। शेषफल का इंडिकेशन क्या होता है? आर। यानी हम लिख सकते हैं आर इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से आर क्या होता है? बड़ा। दूसरा, भाजक सदैव शेषफल से बड़ा होता है, मतलब ये जो है इससे हमेशा बड़ा होता है। तो हम क्या दिखाएंगे? यहां दिखाएंगे b इज ग्रेटर देन आर, b इज ग्रेटर देन आर। ये नियम होता है इसका। चलिए हम निकालते हैं a की वैल्यू, मतलब भाज्य की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? a इज इक्वल टू, आपने आप ये समझते होंगे कि शेषफल सदैव जब 0 से बड़ा हो जाएगा, भाजक सदैव जब शेषफल से बड़ा हो जाएगा, तो r इज ग्रेटर देन 0, देन b इज ग्रेटर देन r। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं क्या कि भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, और प्लस क्या लिखते हैं? शेषफल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम भाज्य बराबर, क्या लिखेंगे? भाज्य बराबर क्या होते हैं? भाजक गुणे भागफल। यहाँ पे लिखेंगे हम भागफल, और प्लस क्या होता है? शेष, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं हम शेषफल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं शेषफल, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी इस वाले इंडिकेशन के रूप में अगर हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं क्या? a बराबर
ए बराबर भाजक का इंडिकेशन क्या है, भाजक का इंडिकेशन बी और भागफल का क्यू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी क्यू और प्लस में क्या लिखेंगे हम आर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की बारी आती है और क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ेंगे। अब ऐसे कर दे, डिवाइड कर दे रहे हैं, इधर देख लीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यहां आप लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, और आपके पास प्रश्न नंबर 1 यानी लिख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 1। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है, इसका एचसीएफ निकालने हैं। एचसीएफ बताइए। पहला नंबर क्वेश्चन, 135 और 225, 135 और 225। आप पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जो बड़ा होता है इसको हम अंदर रखते हैं, जैसे इसमें रखा गया है 13 और 2 में से, और जो छोटा होता है उसको क्या करते हैं, हम बाहर रखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए पहले एक इस वाले विधि का प्रयोग करके हम फिर से एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। चलिए, आपके पास 225 बड़ा है तो 225 को आप रख लीजिए ऐसे, और यहाँ पे 135 लिख लीजिए। 135 छोटा है, क्योंकि अगर इसको अंदर करेंगे इसको बाहर करेंगे तो इसका टेबल इसमें नहीं जा पाएगा, और ये आपका छोटा है तो इसलिए एक बार भाग कम से कम जा सकता है। ठीक है, तो चलिए 135 में देखते हैं कितनी बार जाता है। 135 दूना 270 हो जाएगा, तो इससे अधिक हो जाएगा तो हम एक बार ले चलते हैं। ठीक है, एक बार ले चलेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 135। चलिए घटा लेते हैं, 5 में से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 12 में से 3 जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये आपका कैंसिल। अब क्या होता है कि इस वाले मान को यहाँ ले आते हैं, मतलब ऐसे कर लेंगे, और यहाँ पे 135 हो जाएगा। फिर से ऐसे कर लीजिए। अब देखते हैं 90 का टेबल कितनी बार, 90 दूना 180, तो 180 135 से बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे, एक बार ले चलेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90। समझ आ रही है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए यहाँ पे 5 की जगह पे 5 हो जाएगा, यहाँ 13 में से 9 हो जाएगा 4। अब इस 90 को यहाँ लेके आइए, तो अब यहाँ पे 90 को लेके आएंगे हम, तो 45 दूना 90, 45 दूना 90। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकालने के दौरान जिस संख्या से अंतिम बार कट जाता है वो आपका इसका क्या बन जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब क्या, एचसीएफ बन जाता है। तो आप एकदम साफ सुथरा लिख सकते हैं इसको, क्या, एचसीएफ बराबर कितना, 45। एचसीएफ बराबर कितना, 45। ठीक, अब हम लोग इस क्वेश्चन को एल्गोरिथम विधि से हल करेंगे। किसके द्वारा हल करेंगे, एल्गोरिथम विधि से हल करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। एल्गोरिथम विधि से इसको हल किया जाए 135 और 225 को। तो जब 135 और 225 को एल्गोरिथम विधि से हल करेंगे तो हमें एक चीज मिलेगा कि इसमें सबसे बड़ा क्या है, 225। 135 पहली बार गया है ना, तो देखिए इसको हमने क्या माना है, यहाँ पे b माना है, इसको क्या माना है, तो यहाँ पे माना है q, और इसको क्या माना है, शेषफल को हमने क्या माना है, r माना है। क्या माना है, r। तो देखिए यहाँ पे आप एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले क्या है, 225, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कितना, 225 बराबर, ये बताइए क्या सूत्र है हमारे पास, बी क्यू प्लस आर। बी की वैल्यू कितना है, तो बी की वैल्यू ये है, और क्यू की वैल्यू कितना है, तो ये है, और आर की वैल्यू कितना है, तो ये है, यही ना है। तो जब इस नियम का पालन करेंगे आप, तो यहाँ लिखेंगे क्या, पहला बी क्यू मतलब कितना, 135, और गुणे क्यू की वैल्यू कितना है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितना है, 1, और प्लस आर की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 90, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 90। आ रही बात समझ में। जब इस नियम का पालन करेंगे तो अब देखिए
135 से कम में 35 प्लस 90 बराबर 225 हो जाता है। और इसको यहाँ लेके आइए, मतलब कितना 135 बराबर। अब आप यहाँ देखिए 135 है ना, तो 135 का बी क्या है इसमें, यही ना बी है। तो 135 का बी कितना है 90 है, और क्यू कितना है 1 है, और शेषफल कितना है आर यानी 45। तो 135 को लेंगे आप, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा क्या 90 और गुणे 1 और धन 45, तो 45 की जगह पे 45। आ रही बात समझ में। तो यहाँ 225 के लिए हमने गुणनखंड निकाला, तो इसका b की वैल्यू कितना है 135, q की वैल्यू कितना है 1 है, और r की वैल्यू 90। तो यहाँ 135 गुणे 1 यानी इस फार्मूले पे, तो 135 गुणे 1 प्लस 90 हो जाएगा। 135 यहाँ पे है दूसरे कॉलम में, तो इसका क्या गुणनखंड भाजक क्या है 90, और क्या निकला है भागफल 1, तो 135 के 90 प्लस 1 प्लस 45 हो जाएगा। अब क्या बच रहा है यहाँ पे देखिए 90 है ना, तो अब यहाँ पे लेंगे 90 इज इक्वल टू कितना है इसका भाजक 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 और गुणे कितनी बार गया है तो 2 बार गया है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और प्लस शेषफल कितना गिरा है तो 0 गिरा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 0। अब देखिए जब भी आपको शेषफल 0 मिल गया, जब यहाँ शेषफल क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, उस कंडीशन में समझिए क्या कि इसका एचसीएफ निकल गया। वो लास्ट वाली संख्या क्या है 45, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या HCF बराबर कितना 45, और यही इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है।